अब बच्चे वाला क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ओके, और वो कह रहा है कि फाइंड द इसके जीरोज निकालो, इसके जीरोज निकालो एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट्स। जीरोज के बीच और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप वेरीफाई करो। अच्छा, मैं क्वेश्चन दिया एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो शुरुआत कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं, कंपेयरिंग इट विद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, वी हैव, अगर हम इसकी कंपैरिजन, इसकी जो कंपैरिजन है अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करते हैं तो वी हैव, हमें ए क्या मिलता है, ऐसे लिखना जैसे मैं लिख रहा हूँ। ए इसका कोफिशिएंट आपको पता है, अगर मैं यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है बच्चे, तो इसके आगे 1 है तो ए तो 1 आ गया। एक एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है और एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर, ठीक है ना। ओके, 7 है जो कि बी है आपके पास, क्या है यहाँ पर बी है 7, और ये सी आपके पास, ये 7 है और सी आपके पास 10 है, जिसे कांस्टेंट टर्म कहते हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें इसके अंदर हम क्या करते हैं, नाउ अब इसका ना फैक्टराइज कर देते हैं। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ओके, अब इसको मिडिल टर्म तोड़ते हैं इसकी। एक्स स्क्वायर, मैं इसमें मिडिल टर्म नहीं तोड़ूंगा, मतलब कि आपको जल्दी जल्दी बताऊंगा इसके अंदर। आप ये ठीक है, आपको मैं एक लिंक दे, मतलब प्लेलिस्ट में चले जाना, वहाँ पर स्प्लिट द मिडिल टर्म का मैंने वीडियो बना रखा, वो देख लेना। तो ये कितना है इसमें, तुम्हारा जो है इसका मिडिल टर्म जो टूटेगी वो आपका टूटेगी 5 और 2 के हिसाब से। क्या 5x प्लस 2x प्लस 10, x कॉमन लो इसमें, x प्लस 5 और ये x प्लस 5। ठीक है, ब्रैकेट सेम है वाला, तो यहाँ प्लस आ गया, ये 2 आ गया, यहाँ पर क्या आ गया 2। तो हमारे पास x प्लस 5 एक ब्रैकेट हो गया, x प्लस 2 हो गया। अच्छा, कंपेयर, और हमारे पास अब आगे लिखेंगे, सो द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज 0। ये स्टेटमेंट लिखते चले जाना आप ऐसे, द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज 0 इफ़ या वैन लिख दो आप इसमें। ठीक है, वैन जब हमारे पास ये दोनों के दोनों ज़ीरो होंगे, और करके लिख देना ये दोनों का। ठीक है, तो x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये तो 5 तो वहाँ चला गया, उधर की तरफ चला गया, तो ये -5 हो गया, और x ये 2 वहाँ चला गया तो ये -2 हो गया। सो हमारे पास जीरोस क्या हो गए, सो द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, आर कौन कौन से, -5 और -2, -5 और -2, ये हमारे पास आंसर आ गया इसके अंदर ये। ठीक है, तो तुम्हारे जो है इसमें एक्स स्क्वायर ये -5 और -2 आ गया। अच्छा, अब इसके अंदर हम स्टेटमेंट अब क्या लिखते हैं, सो अल्फ़ा बीटा एक। अब देखो इसमें रिलेशन, ये वाला जीरोस निकालने वाला तो यहाँ तक हो गया, फिर आपको यही स्टेप लेके चलने हैं। एक क्वेश्चन में आपको देर होगी, फिर उसके बाद नहीं होगी आपको। ठीक है, लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द zeros of the polynomial। इसके जीरोज ऑफ अल्फ़ा बीटा ले लो। ठीक है, ओके, तो हमारे पास सो आपके पास जो है ये अल्फ़ा, तो यहाँ पर अल्फ़ा मान लो आप -5 मान लो और बीटा मान लो -2 मान लो। सो प्लस आपके पास क्या हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है,
कितना हो गया -5। आप इसे जोड़ने को अर्थमेटिकली जोड़ रहे हैं आप, जो -5 -2 कितना हो गया -7। ऑल्सो ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा फॉर्मूले के हिसाब से क्या हो गया, वर्ड्स में तो क्या होता है, यानी कि आपका नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं -b अपॉन a, क्योंकि आप खुद देखो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ इसके अंदर ax² प्लस bx प्लस c से अगर कंपेयर करें तो यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट है वो b है, ठीक है, और x का कोफिशिएंट a है। आपको ध्यान करना है इसके अंदर, ठीक है, ये c तो है ही है। तो यहाँ पर हमारे पास सम क्या निकलता है, सम का ध्यान रहेगा, सम कैसे निकलता है, सम जीरोज़ का सम निकलता है, ये रहा फॉर्मूला, नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अल्फ़ा प्लस बीटा -b अपॉन a, और आपके पास क्या है इसके अंदर, ये -b हमारे पास कितना है, -b इसके हिसाब से देखें ना, क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन में क्या था, ये रहा -b तो इसमें हमारे पास 7 है और a आपके पास 1 है, c 10 है, तो कितना हो गया, मैं यहीं लिख दूँ इसमें थोड़ा सा, ये इक्वल टू -b कितना है, ठीक है, और ये ओके। तो आप देख रहे हैं वैसे करके जोड़ा, सम जो है वैसे करके निकाला है, तब भी -7 आया है, और रिलेशनशिप से निकाला है तब भी आपके पास रिलेशनशिप, कौन सी रिलेशनशिप है, कोफिशिएंट की रिलेशनशिप, नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वो भी -7 ही आया है, ठीक है। नाउ अब प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। नाउ अल्फ़ा इंटू बीटा, हमें पता है कि 0 हमारे पास कितना, -5 और -2 आए थे ना, -5 और -2 आए थे, तो दोनों को मल्टीप्लाई करो, -5 -2 कितना हो गया, ये प्लस का 10 हो गया। ऑल्सो वर्ड्स में देखें प्रोडक्ट क्या होता है, जीरोज़ का प्रोडक्ट, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मामले में किसके जीरोज़ की बात कर रहे हैं यहाँ पर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक का फॉर्मूला अलग है, तो उसमें प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है, कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। कांस्टेंट टर्म आपको पता है इसमें c है, आपको अगर गौर से देखो तो ax² प्लस, यहाँ लिखूँ ax² प्लस bx प्लस c, इसमें देख रहे हो, तो इसमें x² का कोफिशिएंट क्या है, a है, x का कोफिशिएंट b है, कांस्टेंट टर्म c है, इसमें कांस्टेंट टर्म c है, तो क्या होता है c अपॉन a। c कितना हमारे पास, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था आपके पास x² प्लस 7x प्लस 10, ठीक है, कांस्टेंट टर्म आपके पास 10 है, और ये 10 है और नीचे 1 है, तो यानी कि 10 ही हो गया। तो आप गौर से देख रहे हैं यहाँ पर प्रोडक्ट वैसे निकाला है, प्रोडक्ट वैसे निकाला हमने, अर्थमेटिकली इसे कहते हैं, तब भी 10 आया है, और वैसे निकाला प्रोडक्ट रिलेशनशिप के हिसाब से, c अपॉन a के हिसाब से, c अपॉन a के हिसाब से, तब भी 10 आया है। तो लिख देंगे हेंस रिलेशनशिप इज वेरीफाई। ये क्वेश्चन तो हमारे पास हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कितनी देर का हो गया क्वेश्चन ये थोड़ा सा 9 मिनट के, एक क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगता है, फिर तो हम जल्दी जल्दी कर देंगे उसके अंदर, ठीक है, ओके।